चलो, तो हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन किया था और एक क्वेश्चन आपको दिया था, तुम भी लगा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी जी? हाँ, क्या, क्यों है दिमाग? अरे दिमाग क्या भाई, देखो तुमको खाली एक सेटिंग करना है, du/d थीटा निकालना है और d2u/d2 निकालना है, और ऐसा करना है कि वह टर्म किस में आए, u में आ जाए, पूरा कांस्टेंट और u में या r में आ जाए, बस वही निकाल देना है। ठीक है, तो हम और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आज करेंगे और फिर कल और परसों हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, 2 दिन थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन करके सेंट्रल ऑर्बिट जय श्री राम। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। देखो बुक तो लाए नहीं हो, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, अभी लिखना मत, हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है r = a 1 + cos थीटा। ये तो हो जाएगा ना भाई, कर्व दिया है, r को क्या करोगे 1/u लिख दोगे, उसे डिफ्रेंशिएट करके कर लोगे। ठीक, चलो देखो जितना तुम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ भाई, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलो तो ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, मन करेगा तो करना और मन करेगा तो मत करना, अपने मन के मालिक हो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स a curve AU = tan hyperbolic theta upon √2 under a central force F to the pole find the law of central force। Find the law of central force। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें हाइपरबोलिक था इसलिए मैं सोचा इसको बता दूँ। ठीक है ना, आपके एग्जाम्पल में भी एक हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है ना, उसे भी कर लेना, बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 करके एक क्वेश्चन है, उसे भी कर लेना। अब वो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी सी सेटिंग है। ठीक है ना, चलो बताओ, अब इसमें तुम क्या करोगे बताओ। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, बोलो क्या बाबू, AU = tan हाइपरबोलिक थीटा अपान क्या जी, √2। प्यार से देखो, अच्छे से काम किया जाए। तो क्या करेंगे बाबू, डिफ्रेंशिएट एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट क्या कर जी, A du/d = tan हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा जी, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर। तो सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान क्या जी, √2 इंटू थीटा अपान √2 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, बताओ क्या हो जाएगा, A d2u/d2 = 1/√2। तो भैया रहेंगे ही रहेंगे,
यहाँ कोई शिकवा शिकायत नहीं है। 2 है तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका सेक हाइपरबोलिक थीटा अपान क्या जी √2, ठीक। और फिर थीटा अपान √2 करेंगे तो क्या हो जाए, सॉरी, इतना क्लियर है। अब हम किसका करेंगे, सेक का। तो सेक का क्या होता है, माइनस सेक हाइपरबोलिक थीटा अपान √2 इंटू टेन हाइपरबोलिक थीटा अपान √2 इंटू क्या हो जाएगा 1/। आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि सेक हाइपरबोलिक थीटा का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वह माइनस सेक थीटा इंटू क्या होता है, अरे माइनस सेक हाइपरबोलिक थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। पता था किसी को, हाँ, इसलिए मैं बताया, इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया ताकि आपको बता दें जी, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो। तो देखो बाबू, यहाँ पे √2 है, √2 है, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, यह भैया इससे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान √2 इंटू क्या हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक थीटा अपान √2, ठीक है। ये हमारा हो गया a d2u इंटू क्या जी d। इसे इक्वेशन नंबर क्या कर दें जी, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या है जी, हमको निकालना क्या होता है u प्लस d2u d थीटा 2, हमारे माइंड में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक। au प्लस a d2u इंटू क्या जी d थीटा 2 इसका 2 क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला f कहाँ होता है जी, a है ना। हम क्या कर रहे हैं, इसको और इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। फिर a क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तब उस फार्मूले में हम रख देंगे, ठीक है। भारत में, इंडिया में हर काम जिस सेटिंग से होता है, जुगाड़ से होता है, ठीक है ना। तो जुगाड़ लगा रहे हैं। चलो बताओ जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ, टेन हाइपरबोलिक थीटा अपान √2, ये भाई ध्यान देना, 10 लिखा है, ठीक है ना, 10 हाइपरबोलिक, ये नहीं सजी, ये हम तो आप उड़ा दिए। 10 हाइपरबोलिक दिस माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान √2 इंटू क्या जी 10 हाइपरबोलिक थीटा अपान √2। यहाँ से कॉमन क्या मिल गया जी, 10 हाइपरबोलिक थीटा अपान √2, क्या बचा 1 माइनस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा अपान, इसकी वैल्यू क्या होती है, हाँ 10 हाइपरबोलिक। देखो एक फार्मूला होता है, कहाँ पढ़े हो, बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में, कि 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। जिसको याद है वो तो कुछ कर पाएगा, ठीक है, नहीं तो काम क्या हो जाएगा जी, गबड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, 10 हाइपरबोलिक है तो कितना हो जाएगा जी, हाँ 10 हाइपरबोलिक थीटा अपान क्या जी √2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, यहाँ से देखो, a³ इंटू, बहुत अच्छा जी, कैसे, फ्रॉम इक्वेशन क्या जी, ठीक है। चलो, इम्प्लाइज दैट u प्लस d2u d थीटा 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a² इंटू क्या जी, ठीक है। चलो, इसे क्वेश्चन नंबर क्या हो गया जी,
वी नो दैट क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म इज, बताओ क्या होता है, एफ इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू इंटू डी थीटा इक्वल टू जाएगा एच स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर इंटू इसके वैल्यू क्या जाएगा जी, ए स्क्वायर यू क्यूब, कैसे जी, फ्रॉम इक्वेशन क्या जी 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू क्या जी 1 अपान आर पावर 5, यू इक्वल टू क्या जी 1 बाई आर, एफ इक्वल टू क्या हो गया म्यू अपान आर टू पावर 5, जहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या है एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट जो लॉ ऑफ फोर्स है क्या है, कहीं किसी स्टेप में थोड़ी भी बहुत प्रॉब्लम, सही है, चल रहा है ना सही, चलो लिखो। तो एक तो कन्फर्म बाबू कि अगर सेंट्रल ऑर्बिट से क्वेश्चन आएगा तो उसे छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, दो फार्मूले का यूज़ किए हैं, एक 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और एक यूज़ किए थे सेक हाइपरबोलिक थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वह माइनस सेक हाइपरबोलिक थीटा इंटू टेन हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन किया जाए हम लोग। जहाँ हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखा, अगर आपका मन करेगा तो आप लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, जैसे आपको जो सही लगे। हमने ऐड ही किया है इक्वेशन 1 और 2 को।
लिख लिया? बोलो बाबू, लिख लिए? तो उसमें एक लाइन लिख लो। क्या लिखोगे बताओ? द force varies inversely as the force varies inversely as the fourth power of the क्या जी, fifth power, inversely as the fifth power of the distance from the pole ठीक है। चलो देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन पोलर फॉर्म से आते हैं, लेकिन पीडल फॉर्म के भी हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेने हैं जी, ताकि अगर आए तो कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन लिखो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, एक्सरसाइज का ये है। लिखो, अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग, लिखना पड़ेगा ना जी क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ curve b square upon p square equal to 2a upon r plus 1 under a central force F to the pole Find the law of central force. Find the law of central force. Find the law of central force. ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स का जो पीडल फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होता है जी? किसी को याद है? F इक्वल टू क्या होता था जी? h स्क्वायर p क्यूब dp बाई डी। देखो जी, सही है? सही है जी। चलो, इसका मतलब है हमें क्या लाना है जी? dp बाई डी है, ठीक है ना? ए न भाई। चलो देखो, एकदम ध्यान से देखना बाबू, एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इसलिए बेस्ट क्वेश्चन हम देंगे करने के लिए अभी यहीं पर, ठीक। यहाँ पे क्या जाएगा जी? अच्छा, एक बाबू इसमें तो डाउट नहीं है कि सर जी कहाँ पोलर लगेगा, कहाँ पीडल लगेगा। भैया अगर p और r में रहेगा तो क्या लगेगा? पीडल फॉर्म। अगर r और थीटा में रहेगा तो पोलर फॉर्म। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज, बोलो क्या है? b स्क्वायर अपान p स्क्वायर इक्वल टू क्या जी? 2a अपान r प्लस 1। तो क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएट कर दें। क्या करें? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू किसके? r के। वी गेट क्या हो जाएगा? b स्क्वायर तो कांस्टेंट है, p स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो p टू पावर -2 हो जाएगा, तो -2 अपान क्या हो जाएगा जी? p क्यू dp बाई क्या जी? ठीक, इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? r है तो क्या हो जाएगा इसका? -1 अपान r स्क्वायर। यहाँ पे 2a है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वैसे हमको निकालना है p क्यूब dp बाई डी आर। तो हम क्या करते हैं बाबू? यहाँ से देखो, पहली बात तो
टू टू से क्या हो गया जी, कैंसिल, माइनस माइनस से क्या जी, कैंसिल, तो 1/p³ dp/dr इक्वल टू, बताओ क्या जाएगा बाबू, a/r² इंटू, यही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, कहीं कोई प्रॉब्लम, चलो अब क्या लिखोगे, वी नो दैट क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन प्यूरल फॉर्म इज, क्या हो जाएगा, f इक्वल टू h² p³ dp/d, f इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, h² इंटू, ये हो जाएगा आपका a/r² इंटू b², कैसे, यूजिंग क्या जी, इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा h² a/ क्या जी, b² इंटू क्या हो जाएगा 1/r², इसको हो जाएगा μ/1/r², यहाँ पे म्यू क्या है, h² a/b², इसका मतलब हो गया, ये आपका आ गया, कहीं कोई डाउट जी, क्लियर है, लिख लो। तो क्या लग रहा है, मैकेनिक्स में पास हो जाओगे ना जी, पास तो हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि इसी से कभी 20-22 नंबर, कभी 20 नंबर, कभी 14 नंबर, कभी 12 नंबर, ऐसे ही पूछता है। बाबू सेंट में कौन पढ़ा रहा मैकेनिक्स, जसवाल सर, वो क्या स्टार्ट किए हैं, वही क्लास में लिए हैं, अच्छा ये बताओ, जब ऑनलाइन तुम लोग देखते होगे तो हमारा जो राइटिंग है मतलब छोटा नहीं दिखता है जी, साफ दिखता है ना, चलो तो इसमें क्या एक लाइन लिखोगे बताओ, जो पीछे लिखे थे, हाँ लिख लो, अपने से लिख लो, द लॉ ऑफ फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द, क्या जी, ठीक है, सेकेंड पावर या r²
1 या r⁻⁻2 जो भी लिखना हो, ठीक है। चलो, तो एक हमने क्वेश्चन कर लिया जी पीडल फॉर्म पे। अब एक क्वेश्चन और लिखो इस पे। क्वेश्चन लिखो और इसे हमें करके ही दिखाओ जी, ठीक है ना। बोलो, बताओ। चलो, क्वेश्चन क्या है जी? सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम वही है, बस यहाँ पे जो कर्व है वो क्या है जी? p² = AR है। क्वेश्चन लिखो और इसे करो और इसमें बताओ कि सेंट्रल ऑफ फोर्स जो है क्या आ रहा है। p² क्या है जी? AR। करो आराम से। अच्छा, मान लो फेयर कर रही हो, अगर ये गलत हो जाएगा तब? मान लो गलत हो गया तब तो फेयर फिर खराब हो जाएगा ना जी। ठीक है, करो। हमने यहाँ पे फार्मूला भी लिख दिया है, आपको वैल्यू उठा के पुट वैल्यू गेट आंसर। आया किसी का? अरे जी, अरे सुनो, यहाँ p³ यहाँ पे क्या है? p है तो कितना हो जाएगा? p⁴ वैल्यू क्या हो जाएगा? r²। तो कहाँ इसको अलग अलग कर रही है बताओ? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। आ गया जी? नहीं, ये कहाँ? नहीं आएगा, नहीं आएगा। आ गया? क्या है जी? 1/r²। चलो, बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है, तो इसको तुम लोग अलग अलग मेथड से किए होगे। ठीक है, देखो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। आ गया ना जी? चलो यहाँ देखो, अगर तुम इसको चाहते तो इसको तुम क्या ले सकते थे? 1/p² क्या? 1/, ठीक, लिख सकते थे। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? -2/p³
डी पी बाई डी आर इक्वल टू क्या, -1/AR²। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाता, 1/P³ डी पी बाई डी आर इक्वल टू क्या जाता, 1/2AR²। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते तो F इक्वल टू क्या हो जाता है जी, h²/2AR²। तो क्या जाता है, μ/r², मतलब F की वैल्यू पहला ये हो गया। तो हमको लगता है ऐसे तो कोई नहीं किया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा ये है भाई, बता दें, ऑनलाइन वाले बच्चे भी तो हैं, दिक्कत ये भी है। AR यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2P dP बाई डी आर इक्वल टू क्या जी, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे dP बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, A/2P। F इक्वल टू होता है h²P³ dP बाई डी आर। यहाँ हो जाएगा h²P³ इंटू, यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगा जी, A/2P। ठीक है, यहाँ पे आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जाओ h²A, यहाँ पे क्या जी 2 इंटू P² पावर क्या हो गया, 4 हो गया, और P² पावर 4 क्या हो जाएगा, A²R², h²/2A/R²। ठीक है, तो सब मिला जुला की बात है जी कि अब पीरियड फॉर्म आए चाहे पोलर फॉर्म आए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे एक जो लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, वेरीज एज जो भी है। चलो एक क्वेश्चन और किया जाए। अगर कल हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, कुछ थ्योरी है यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिख लो, थोड़ा इसे करो, यही जस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2P² इक्वल टू है L इंटू R, इसे करो। 2-3 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस कर लो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन पोलर फॉर्म से ही बनते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे क्या है, 2P² इक्वल टू क्या जी, L इंटू R है, यही क्वेश्चन है। हो गया, वो भी क्या आ रहा जी, 1/। चल, अब भैया जितने क्वेश्चन थे एक्सरसाइज में, लगभग जो अलग अलग टाइप के थे वो हमने कर लिया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और, अब देखो जो जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, अब एक क्वेश्चन है, दिया है A इक्वल टू RE⁴ वो हो गया ना क्वेश्चन। चलो, A इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3 है ए इक्वल टू आर ई टू पावर से यहाँ से थोड़ा सा मिटा के तब इसको कुछ हिंट दे दें आपको, ताकि आप रूम पे बैठ के मन करेगा, अगर मन करेगा तो ठीक है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ए इक्वल टू क्या दिया है, आर ई टू पावर क्या जी, एन थीटा। आराम से निकल जाएगा। इसको लिख रहे हो जी, लिख रहे हो क्यों? अरे मन करेगा तो लगाना ना, हम खाली क्वेश्चन बता रहे हैं, हिंट बता रहे हैं। तो क्या हो जाए बताओ जी, बोलो। आर को इधर लेते आओ तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1/a ई टू पावर क्या जी, एन थीटा। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टू पावर एन थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो 2 बार, वैल्यू पुट कर दो, आंसर। कहीं कोई प्रॉब्लम जी? नहीं सर। चलो हम खुद कर देते हैं, नहीं सर। ठीक है, हमको लगता है कि आप थर्ड ईयर वाले बहुत समझदार होते हैं जी। ठीक है, उनको बस खाली एक गाइड करना होता है, बाकी वो 2 साल झेल चुके होते हैं। ठीक है, उनको दिक्कत नहीं होती। अगर मान लीजिए कोई टीचर थोड़ा सा वो भी पढ़ा रहा है, क्या बोलते हैं, कमज़ोर भी अगर पढ़ रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, तो थर्ड ईयर वाले बच्चे थोड़ा सा हिंट लेके अपने आप खुद कर लेते हैं। ये बहुत समझदार होते हैं। एमएससी वाले और समझदार होते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसे अभी आप कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए अगर आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या जी, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए भी कोई दिया है कर्व। फिर आर इक्वल टू एक क्वेश्चन और है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा -1 अपान कॉस हाइपरबोलिक थीटा -2। ठीक, ये सब जो क्वेश्चन है बाबू, अगर अपना स्पीड सही करना हो तो आर स्क्वायर है तो क्या क्या कर दोगे, 1/u स्क्वायर, 1/u स्क्वायर, फिर इसे कर दोगे। इसी तरह से इसमें भी है 1/u कर देना, इसको ऊपर लेते जाना, डिफ्रेंशिएट कर देना। कास हाइपरबोलिक का क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक, और साइन हाइपरबोलिक का डिफ्रेंशिएशन कास हाइपरबोलिक। इसमें माइनस प्लस का चक्कर नहीं होता है। ठीक है, इसे कर लेना अगर मन करेगा तो। ठीक है ना, बाकी जो क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। ठीक है, अब कुछ आर्टिकल हम लोग लिखेंगे, आज लिख लें, कल हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए एरियल वेलोसिटी। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, इस पर 2 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, मतलब 2 आर्टिकल हैं। इसमें लिखिए व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन कामा the rate of description, the rate of description of sectorial area, of sectorial area, sectorial area is called the, is called the, is called the aerial velocity of the particle, of the particle about the fixed point, about the fixed point। ये सेक्टोरियल एरिया क्या होता है, ठीक है ना,
किस एरिया को हम सेक्टोरियल एरिया कहते हैं, ये अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो, अगर मान लो पोजीशन वेक्टर दिया रहता था तो हम क्या करते थे, रेट ऑफ चेंज आप निकालते थे, तो जो हमारा dr/dt रहता था तो वो क्या कहलाता था जी, वेलोसिटी कहलाता था। इसीलिए जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक। तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर को हम जब डिफ्रेंशिएट करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, हमको वेलोसिटी देता था, और जब हम वेलोसिटी को करते थे तो हमारा क्या देता था, एक्सेलरेशन देता था। वही काम यहाँ पे है, ठीक। तो एक आर्टिकल लिखो, वो आर्टिकल हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो दोनों आर्टिकल पूछे गए हैं। लिखो, ब्लैक पेन से पहले लिखो, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्टोरियल एरिया, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 5 नंबर में पूछा जाता है। अब इसमें लिखिए फर्स्ट, इसमें 2 आर्टिकल है। फर्स्ट लिखिए, प्रूव दैट द सेक्टोरियल एरिया traced out by the radius vector to the center of force increases uniformly per unit of time, ठीक। दूसरा लिखिए, to prove that the linear velocity at any point of its path varies inversely as the perpendicular from the center upon the tangent to the path at that point। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है जी, मतलब वेलोसिटी हमारा चेंज ना हो। देखो इसी में हमको दिखाना है कि जो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया आएगा वो क्या आएगा जी, यूनिफॉर्म आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा, ठीक है। देखो, हम हल्का सा हिंट दे रहे हैं, कल हम लोग इस पर बात करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे दोनों को। ये हमारा पोल है और ये हमारा इनिशियल लाइन है OX। बनाना मत फिगर, हम कल इसको बनाएंगे। ये हमारा कोई क्या है जी, पाथ है, सेंट्रल ऑर्बिट है, ठीक है, कोई पाथ मूव कर रहा है। तो ये हमारा जो पॉइंट क्या है जी, PR थीटा एट कितने टाइम पे है जी, T टाइम पे, ठीक। ये डिस्टेंस आपका R हो गया, ये आपका क्या हो गया, एंगल थीटा, ठीक। तो फिर मान लेते हैं T टाइम पे पोजीशन क्या है, P है, और डेल्टा T टाइम पे पोजीशन क्या आ गया जी, हम मान लेते हैं Q आ गया। तो क्या हो जाता है, R प्लस डेल R और थीटा प्लस क्या जी, डेल थीटा। पढ़े होगे सेकेंड ईयर में, मैकेनिक्स में, डायनामिक्स में।
चलो, तो यह क्या हो जाता है जी, ये एंगल क्या होता है, थीटा प्लस क्या जी, डेल थीटा आर प्लस डेल आर। यह जो एरिया मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इस सेक्टर जो है, ये जो सेक्टर है इसी का जो एरिया है वही क्या कहलाता है, सेक्टोरियल एरिया। कल हम लोग इसी पे बात करेंगे कि जो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेक्टोरियल एरिया होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, कल हम लोग इस पे बात करेंगे। आपके पास बुक होगा, आप भी पढ़ के आना, हम भी पढ़ के आएंगे, आप भी बताना, हम भी बताएंगे, पढ़ लिया जाएगा कल। ठीक है, कल ये दोनों क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे टाइम हो गया जी, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है।